दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित सालावास गुज्जर गांव में होली के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष बाबा प्रेमदास जी महाराज का मेला लगता है। गांव में स्थित बाबा प्रेमदास जी के मंदिर व गांव में ही बने श्री नरसिंह जी भगवान के मंदिर में लोग बड़ी श्रद्धा और उत्साह से माथा टेक मन्नत मांगते हैं। यहाँ पर ग्रामीण अपने बच्चों की शादी होने पर गठजोड़े की जात लगाते हैं, बच्चों के मुंडन करवाते हैं। लोग मंदिर से बाबा की समाधि तक पेट पलनिया भी जाते हैं। बाबा के दर्शन के बाद जोहड़ से मिट्टी छांटना शुभ माना जाता है। गांव के स्कूल के सामने खाली ग्राउंड में मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें पुरानी परंपरा को जीवित रखते हुए ग्रामीण कलाकारों द्वारा नगाड़े बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं। मंदिर कमेटी द्वारा कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन भी किया गया व भंडारे की विशेष व्यवस्था की गई। बाबा को गुड़ वाली शक्कर का भोग लगाया जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं मेले का दृश्य। ले लिया था भाई, मंदिर में लिया था। कोई मंदिर में भोग मांगे कंठी बांधता का भी वो करो। सुन, एक कंठी बांध उसका वो करो। आ जा, इधर आ जा। वहीं जाओ, दूर जाओ। बड़े भाई, बड़े भाई, कंठी बांध। गले में जी आ जाओ भाई। बोल प्रेमदास महाराज की जय, बोल नरसिंह भगवान की जय, बोल भगवान भगवान की जय, की जय, बोल बाबा प्रेमदास की जय। हम तो अग्रवाल साहब बना तो बाद में मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। गरम जाओ, गरम छोड़ दे, गिराई वो नरसिंह जी को महाराज को मंदिर है।
बोलो प्रेमदास महाराज की जय, बोलो शिव भगवान की जय, बोलो राम भगवान की जय। स्टैंड का पार्लर दिखा दो तो उसको जो आउट है वो इंडिकेट कर लो। बाबा प्रेमदास के प्रांगण में होली का हमेशा साल में जैसे आज की दिन मना रहे, हर साल ऐसे मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। यहाँ की पार्टी जो दूर दूर से पार्टी आती है और होली गाती है। ये बहुत धूमधाम से मेला गाते हैं हम और होली का सुनाते हैं तुम जनता को, और पूरी वोट पास की जनता इकट्ठी होती है और यहाँ आकर और धूमधाम से होली मनाते हैं। धुलंडी का मेला भरता है बाबा प्रेमदास का। उस मेले के अंदर बड़ी बड़ी कुश्तियाँ होती है, बड़े बड़े पहलवान दूर दूर के पहलवान आते हैं और गांव उनका स्वागत करता है। बोल बोल बोल। सर, ये हमारे गांव का बहुत ही बड़ा धार्मिक मेला लगता है। इसमें हमारे अड़ोस पड़ोस के 20-30-50 गाँव के लोग बाग आते हैं।
बाबा के दर्शन के लिए, तथा यहाँ जो भी दर्शन के लिए आते हैं सब धार्मिक दिमाग से रहते हैं। किसी भी तरह की कोई छेड़खानी या किसी तरह की कोई बकवास हमारे मेले में नहीं होती। दूसरा, हमारे मेले में होली गायन होता है। जिस तरह से अब आप सुन रहे हैं नगारे पे होली गायन चल रहा है। इसके बाद अखाड़ा लगेगा। अखाड़ा भी दूर दूर से पहलवान आए हुए हैं। वो पहलवान जहाँ तक होगा 11, 21, 31 जो भी कामड़ा होगा वो पूरा दिया जाएगा। पहलवान होने चाहिए। पहलवान काफ़ी दूर दूर से आते हैं और यहाँ बड़ा साफ़ सुथरा काम होता है। पहलवानों के लिए साथ भी कोई किसी तरह की भाईबंदी या समस्या नहीं होने दी जाती। रेफरी हम सरकारी कोच बुलाते हैं। जो स्टेडियम में अपने डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी का कुश्ती का पहलवान है कोच साहब, वो रेफरी आता है। वो जो निर्णय देता है उसका निर्णय सर्वोपरि होता है। दूसरा, जो कमेटी का निर्णय होता है पहलवानों में, वो भी सर्वोपरि होता है। नरसिंह भगवान का धाम है। यहाँ पे बाबा मोहनराम, बाबा प्रेमदास और उनके भाइयों ने यहाँ पे तपस्या की थी और यहाँ से उनको गुरु शिक्षा मिली है। इसी गति से वो सब कुछ सीख के यहाँ से गए हैं और उसी उपलक्ष्य में ये मेला भरता है। और बाबा प्रेमदास का यहाँ से आज शुरू होता है और 7 दिन मलकपुर तक जाके चलता है ये। और यहीं से बाबा मोहनराम की शिक्षा दीक्षा यहीं से होके गई है। गुरुद्वारा बाबा मोहनराम का यही है। सालावास धाम बाबा मोहनराम का गुरुद्वारा है। बाबा प्रेमदास का जो ये सालावास धाम है, ये बाबा मोहनराम का गुरुद्वारा है। हाँ जी। मंदिर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मंदिर की क्या मान्यता है? मंदिर का ये विशेष महत्व है कि यहाँ पे जो भी दूर दूर से यात्री आते हैं और यहाँ जिनकी भी मान्यता होती है, चाहे गठजोड़ा हो, चाहे पेट हो, किसी भी मुंडन हो या कहीं पे भी रहते हो, उनकी जो मान्यता हो वो श्रद्धा मानते हैं, वो मंदिर आते हैं और अपना यहाँ वो निभाते हैं। और जो प्रेमदास जी महाराज हैं, ये इनके जो 5 रत्न रखे हैं, ये सबसे बड़ी गद्दी मानी गई है। यहाँ पे मलकपुर धाम से जो 5 रत्न लाए गए थे, उनमें से पंचमुखी शंख है, चरण खड़ाव हैं, सालिग्राम जी हैं, चौकी है और चिमटा है। जो यहाँ पे अच्छा जो पंचमुखी शंख है उसका और भी अच्छा वो है कि गांव में कभी भी कोई ओलावृष्टि हो तो उसको बजाने पर उसका दूर दूर तक जहाँ तक आवाज़ जाएगी ओलावृष्टि बंद हो जाती है। और इससे ज़्यादा यह है कि जो पुराने प्राचीन बताया जाता है कि यहाँ बादशाह अकबर भी आए थे। उन्होंने महाराज की परीक्षा ली थी कि ऐसे कौन से सिद्ध पुरुष हैं कि जो मेरे इस हिरण का जो जीवित कर दें। और तो महाराज वहाँ पहुँच जाते हैं और इसको एक संटी जो रखते हैं अपने साथ में, गौवे चराते थे, जैसे संटी बिड़ाते हैं तो हिरण तुरंत खड़ा होकर भग जाता है। और वैसे ही राजा बादशाह अकबर था, वो महाराज के चरणों में गिर जाता है, वह उनका गुलाम बन जाता है। जैसे कि उन्होंने इसके मंदिर के लिए 100 किलो जो एकड़ जो ज़मीन है, तालाब है, और उसके गौचारा के लिए उन्होंने जो छुटाई थी, पानी के लिए तालाब है, गौएं जो पानी पीती हैं यहाँ पे। और भी यह कि किसी की भी कोई भी मन में अच्छा विश्वास रखते हो तो उसका अच्छा जो भी अपने मन में काम सारा है तो भगवान उसका बेड़ा पार करते हैं। अच्छा वो है। कई लोग कहीं पे भी रहते हो, चाहे कहीं भी गए हो या विदेश में रहते हो, तो उनका जिसकी मानता है वो चाहे साल में आओ या 10 साल में आओ, वो यहाँ पर आते हैं और अपना काम संवारते हैं और बाबा भी उनके सुनते हैं। धन्यवाद। माने की जय। ये पंचमुखी शंख है। वैसे प्राचीन शंख ये भी है जो वहाँ से आया है। 5 चीज़ें हो गई, गद्दी हो गई, सालिग्राम जी हो गए, चिमटा हो गया, पंचमुखी शंख हो गया, चरण खड़ा हो गया। चरणापति ऐसे कि जो हम पूजा का शाम जो सुबह पूजा होती है, जो
चौकी में शालिग्राम जी जो होते हैं भगवान, छोटे छोटे जो मूर्तियों के रूप में होते हैं, उनको सुबह जो उसमें एक परात होती है जो भगवान उसको नहलाया जाता है, उसको नहलाने के बाद जो चरणावत बनता है वो एक पवित्र वो माना जाता है कि इससे सभी शाम के टाइम तो ये सभी लोग इसको लेते हैं और सुबह भी लेने आता है पूरा गांव इस चरणावत का। फायदे शारीरिक कोई भी प्रॉब्लम है। हाँ ये चरणावत ऐसे कि हम जो भी अगर शारीरिक कोई कष्ट हो या शरीर में किसी भी प्रकार का कोई हो, किसी या बुखार उखार जो भी कुछ होता है या शरीर में कुछ दर्द वर्द होता है, तो हम उसके लिए चरणावत जो लेके आते हैं उसको लेते हैं और इसको लेने के बाद उसका प्रभाव भी पड़ता है और इसे ज़्यादा डॉक्टर के पास भी जाना नहीं पड़ता है। और ये कि पशुओं में भी इसका उपयोग में लिया जाता है कि कभी पशु कोई बीमार हो या दुधारू जो दूध नहीं दे रहा हो, किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ हो, तो उसको भी चाट में या वैसे छिड़काव चरणावत या बभूत जो होती है वो दी जाती है, उससे वो ठीक हो जाती है।